किसान भाइयों नमस्कार। इस समय आलू की बुआई शुरू हो चुकी है। हमें बहुत ध्यान रखना है कि आलू के खेतों में हमें खाद किस तरीके डालनी है। हमेशा खाद संतुलित होनी चाहिए और आलू की बुआई करते समय कौन सी खाद का प्रयोग हमें करना चाहिए, कितनी खाद का प्रयोग करना चाहिए, किस कंपनी की खाद का प्रयोग करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में ये सारी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल हाईटेक खेती। मैं आलू की खेती के बारे में जानकारी दूंगा कि हमें आलू की फसल की बुआई करने से पहले क्या करना चाहिए, हमें अपने खेतों को किस तरीके तैयार करना चाहिए। आलू की फसल को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, गोबर की खाद को लेकर के मिट्टी में मिक्स कर देना चाहिए। इसके बाद आपको जब बुआई करना है तो उस समय फिर कौन सी खाद प्रयोग करनी चाहिए, उसके लिए आपको सबसे पहले डीएपी 100 केजी, 50 केजी पोटास और साथ में किसी अच्छी कंपनी का 5 किलो सल्फ़र वो आपका फिर सल्फ़र मिल्स का हो सकता है, फर्टिस या फिर आपका सुमिल का हो सकता है, या आपका चंबल का भी अच्छा सल्फ़र आता है। आप इनमें से किसी भी कंपनी के सल्फ़र को 5 केजी सल्फ़र ले लें और इन सबको मिक्स करके 1 एकड़ में डालना चाहिए। अब मैं आपको आलू के कुछ ऐसे जादुई प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसको आपको इन्हीं के साथ मिला करके डाल। मैं उस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लें। किसान भाइयों, जब आप डीएपी, पोटाश, सल्फ़र को मिक्स करके खेतों में डालने जा रहे हों, उस समय न्यूट्रीफ्लेक्स जो एग्रीफूड कंपनी का आता है, उस न्यूट्रीफ्लेक्स के 5 किलो के 2 बैग आपको ले लेना है और लेने के साथ जो आपकी डीएपी, पोटास, सल्फ़र है उसके साथ मिक्स करके 1 एकड़ में डाल देना है। किसान भाइयों, ये जो न्यूट्रीफ्लेक्स है ये क्या करेगा, आपकी डीएपी को पूर्ण रूप से मेल्ट भी करेगा, साथ ही पौधों को भी ये डीएपी को अवशोषित करने में मदद करेगा। और इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलाए गए हैं जो आलू के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। किसान भाइयों, अब साथ ही साथ आपको क्या करना है, कीड़े के लिए भी दवा मिलानी है ताकि ज़मीन में किसी प्रकार का हमारे कीड़े ना लग पाएँ। वाइट बग लगता है, हमें करना क्या है, इसके लिए थाइमेक्साम किसी भी कंपनी का हो उसको 1 किलो प्रति एकड़ में डाल देना चाहिए। किसान भाइयों, अब आता है कि जब हम कीड़े की दवा डाल दें तो उसके बाद आता है कि हम आलू को शोधित कैसे करें। तो आलू को शोधित करने के लिए हमें करना क्या है, सिजेंटा कंपनी का एमी स्टार टॉप, इंसेक्टिसाइड का पल्सर, सुमिल का काइडो और सल्फ़र मिल्स का हाइब्रिड, इनमें से किसी भी एक दवा को लेकर के आप आलू को शोधित कर दीजिए। किसान भाइयों, इसके बाद आप आलू की बुआई कर दें। आलू की बुआई करने के बाद आपको ये देखना है कि आपकी फसल में पाला का असर ना हो। किसान भाइयों, ये तो निश्चित है जैसे ही मौसम ठंडा होगा पाला का कुछ ना कुछ असर आएगा। तो आपको करना क्या है, पहले से पहले ही घाटा कंपनी का ट्रिप्सी आता है, उस ट्रिप्सी का प्रयोग कर देना है, या हम लोग इसमें किसी भी अच्छी कंपनी का M45 का भी प्रयोग कर सकते हैं, CM75 का भी प्रयोग कर सकते हैं, या कार्बेंडा मैंकोजेब उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके प्रयोग करने के बाद आपकी फसल जब 35 से 40 दिन की हो जाए तो आपको करना क्या है, 500 ml एग्रीफूड कंपनी का कन्वर्टर इसका स्प्रे कर दें। किसान भाइयों, इसका स्प्रे करने से हमारे कंदों की संख्या बढ़। इसके बाद हमें करना क्या है, लगभग ये कन्वर्टर डालने के 20 से 25 दिन बाद आपको पुनः एक बार 500 ml प्रति एकड़ कन्वर्टर का स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, जब आप कन्वर्टर का स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होगा, दोबारा कन्वर्टर के स्प्रे करने से आपके जितने आलू के कंद हैं वो सारे बड़े हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे और उनमें टिकाऊपन अधिक आएगा। बाज़ार में
जब आप अपने आलू को लेके जाएंगे तो शाइनिंग के कारण आलू अच्छे रेटों में खरीदा। किसान भाइयों, आपको आलू की फसल में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप मुझसे पूछ सकते। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, उसके लिए आप मेरे चैनल को एक बार पुनः लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा तथा कमेंट्स बॉक्स में जय जवान जय किसान अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत।